दोस्तों बात करेंगे एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो निकली हुई वैकेंसी है उसके लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो यहाँ पे आप 12,500 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुलाई महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपने 10-12 ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो यहाँ पे आप मेडिकल स्टाफ के लिए और नॉन मेडिकल स्टाफ के पदों पर यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं। जुलाई महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 में मैं आपको बता दूं, ये एनएचएम डिपार्टमेंट जो है ये समय समय पे यहाँ पे भर्तियां निकालता रहता है और ये टेंडर बेस्ड होती है मोस्टली। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसमें बहुत कम कंपटीशन इसीलिए रहता है क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2-3 बार जब ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई गई है तो मोस्टली 2 से 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है आपकी जॉब को। तो अगर आप यहाँ पे सरकारी नौकरी सच में चाहते हो 2026 के एंड तक तो यहाँ पे एनएचएम रिक्रूटमेंट के लिए जरूर आवेदन कर देना। यहाँ पे इसमें अच्छा खासा सैलरी रहता है, वर्कलोड बहुत कम रहता है, नियर बाई आपकी पोस्टिंग रहने वाली है और कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 साल के अंदर अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जुलाई फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक चलने वाले हैं। ध्यान रखना, आराम से जुलाई माह में इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे और कहीं ना कहीं अगस्त फर्स्ट वीक में इसके एडमिट कार्ड रिलीज होके एग्जामिनेशन यहाँ पे अगस्त माह में रहने वाली है और सितंबर अक्टूबर में आपके इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, नवंबर दिसंबर के पहले पहले आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। 2026 में परमानेंट आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी रहेगी। इसकी मैं वैकेंसीज बता देता हूँ। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ में सीएचओ वाली पोस्ट आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ वाली पोस्ट 2240 है। तो सबसे बम्पर वैकेंसी ये सीएचओ वाली पोस्ट ही है। इसके अलावा स्टाफ नर्सिंग में यहाँ पे 1980 पद है, एएनएम के यहाँ पे 1520 पद है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन यहाँ पे 860 पदों पे आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट वाली पोस्ट भी है, 540 पद उसके हैं। मेडिकल ऑफिसर के 420 पद है। इसके अलावा ये जो सारे पद मैंने आपको बताए हैं सीएचओ से लेके यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर तक, ये सारे मेडिकल वाले पोस्ट है। यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, बिना मतलब एक तरीके से किसी भी स्ट्रीम से आपने बीए बीकॉम या बीएससी या फिर 10-12 कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप क्लर्क, स्टोर कीपर, पियोन वाली पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो, जो कि एक तरीके से यहाँ पे 4-5 हज़ार के बीच में यहाँ पे ये वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल मिला के 12,000 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे नॉन मेडिकल स्टाफ के 5,000 के करीब ये पद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधी भर्ती होनी है। इन सभी पदों पे कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा और ऊपर वाली जो सिलेक्टिव पोस्ट है उसके लिए ही टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल यहाँ पे देख के जाना आप। सीएचओ पोस्ट के लिए और स्टाफ नर्स वाली जो पोस्ट है उन दोनों के लिए बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास में, जीएनएम का कोर्स आपका होना चाहिए। इसके अलावा एएनएम के लिए एएनएम सर्टिफिकेट आपके पास में रहना चाहिए और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी बीएमएलटी का कोर्स, फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा बी फार्मा वाले, मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस वाले सभी यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नॉन मेडिकल वाली जो पोस्ट है उनमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कलर की जो पोस्ट रहने वाली है उसके लिए 12th क्लास पास प्लस बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज रहना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास और 10th क्लास यहाँ पे पीओन वाली पोस्ट के लिए रखा गया है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो वैकेंसी सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ ये नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत वैकेंसी निकली हुई है और टेंटेटिव एग्जामिनेशन सिलेक्टिव पोस्ट के लिए रहने वाला है। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिमिलर नंबर के। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपका पकड़ होना चाहिए 40 नंबर 40 मार्क्स के, यानी कि सबसे ज़्यादा अहम रोल आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट रहते हैं मेडिकल वाले। इंडिविजुअल किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अलग से आपका सिलेबस रहेगा टेक्निकल वाला। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ड्यूरेशन 2 घंटे का बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के आराम से 60-65 नंबर के आसपास अगर आपके बनते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सिलेबस इंडिविजुअल दिख रहा होगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके ये जो वैकेंसी है एनएचएम इसकी जानकारी मिल जाएगी।